तो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी उसमें देखा गया था कि कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे सर 115 नंबर हैं, मेरे 120 नंबर हैं, क्या मुझे यहाँ पर आगे की प्रिपरेशन जो पेपर 2 हमारा कंडक्ट करवाया जाना है उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट कह रहे हैं, लगभग राउंड फिगर में 105 से लेकर 110 नंबर देखा जा रहा है कि अच्छे खासे अभ्यर्थियों का खिंच पाया है। एंड यहाँ पर जब आंसर की हमारी रिलीज़ किया है आयोग ने, उसके बाद लगातार ये चीज़ देखने को मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो डाउन हो गए हैं। कई एस्पिरेंट जब एग्ज़ाम दे के आए तो हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि सर मेरे 170 प्लस तो कन्फर्मली आएंगे ही आएंगे। सेम यही दोबारा से हमने जब इनसे पूछा तो यही कह रहे हैं कि लगभग 110 नंबर इनके आने बहुत मुश्किल से आया हुआ है। तो ये समझ सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के यहाँ पर नंबर कम हुए हैं। चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर का ये परीक्षा एसएससी ने लिया है। लगातार लगभग हर वर्ष इसके परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, लेकिन जो इसकी कट ऑफ है वो एक तरह से कहेंगे कि कांस्टेंट रही है। आप अगर 2020 का देखें, 21, 22, 23, 24 वाला भी पेंडिंग में है, तो यहाँ पे अगर देखें तो कांस्टेंट तरीके के ही रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले के पिछले बार जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। फिर पिछले साल का देखा जाए तो पिछले साल थोड़ा सा अप हुई। एंड अगर हम कहें तो इस साल का लगभग आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो सिमिलर देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ओबीसी से ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 4 नंबर का आपको फासला देखने को मिले, जैसे सीजीएल वाले में देखने को हमें मिला है। एंड यहाँ पर अगर हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो डाउन हुए हैं। आपका भी डाउन हुआ होगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस बार ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिए आस, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है वो काफ़ी कम ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक पेपर का लेवल अगर पिछले साल से हम कंपेरिजन करें तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश की गई है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कुछ ऐसे नए क्वेश्चन थे जो दिमाग हिला देने वाले थे। अगर हम कहें तो हिंदी ट्रांसलेटर में बेसिकली आपका मास्टर डिग्री होना ही चाहिए, आपने किया भी होगा, तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लिश वीक रहा होगा। जो 100 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश वाला पूछ लिया इन्होंने, ये गड़बड़ी कर रहा है और इसी में काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट कहेंगे कि धाराशायी होते हुए दिखाई दिए हैं साथ ही। और अगर आपका इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है और आपके कम मार्क्स हैं, अगर आपने जनरल हिंदी में 80-85 खींच दिया तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। अगर इंग्लिश में ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आप दोनों में एवरेज बना पा रहे हैं, जैसे हम अगर आपको समझाना चाहें, देखिए हिंदी में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और चूंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन ओवरऑल हिंदी का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहाँ पे बना लेते हैं 70 से लेके 75 सही एकदम एक्यूरेसी के साथ, तो एकदम कन्फर्मली हिंदी का सेक्शन आपका निकल गया। फिर इंग्लिश की अगर हम बात करें साथ ही, अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी ज़्यादा डाटा देखा गया अभ्यर्थियों का जो क्वालिफाई किए थे पेपर 1, तो उनका देखा गया था कि इंग्लिश में उनके 40-45 ही सही थे। उसके बावजूद भी उनका यहाँ पे पेपर 1 क्वालिफाई हुआ था, लेकिन हिंदी में लगभग 80 नंबर तक उन्होंने खींचा था। इंग्लिश में अगर यहाँ पे 60 से 65 भी अगर आप बना पा रहे हैं तो भी एक बेहतरीन स्कोर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर इन दोनों को हम सम करते हैं, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो इसको भी हटाकर हम देखेंगे, तो यहाँ पर पाएंगे कि 130 यहाँ से आ जाएगा और 140 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। अब नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल है ये भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग पे यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है, यानी कि 0.25, जो कि होता है 100 का 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन से बचने की कोशिश किए हैं, जिसकी वजह से जो नंबर है वो कम आया हुआ है। अब यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है कि पेपर 1 में तो आपको गुड स्कोर करना ही होगा, तभी आपका जो पेपर 2 है, सबसे पहले तो पेपर 1 ही क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो पेपर 2 जब दोगे तो दोनों का देखा जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, ओवरऑल आपकी स्कोरिंग कितने हैं। लगभग 250 के अप्रॉक्स टोटल अगर नंबर बना लिया आपने तो 100% आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे राइटिंग वगैरह आप अपनी प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो कितना समय हमें मिलेगा, आंसर की आउट हो चुकी है, हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। इस वर्ष अगर हम देखें तो ओवरऑल आप भी ये बात स्वीकार जरूर करेंगे कि एसएससी का थोड़ा सा यहाँ पे डाउन डिग्रेडेशन देखने को मिला है रिजल्ट के मामले में। अगर आप देखे होंगे कि हमारा जो सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसके बाद काफ़ी दिनों बाद रिजल्ट आया उसका टीयर 1 का। फिर सीजीएल का जो कंडक्ट करवाया गया था उसमें भी 3 से 4 मंथ लगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सटेंशन जरूर देखने को मिल रहा है। एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट अब जाके आउट हुआ है, उसका दौड़ आप जून जुलाई वाला समझ सकते हैं कि तब हुआ था, तो काफ़ी समय लगा रहा है। और इस प्रकृति से अगर देखें, इस प्रवृत्ति से अगर एसएससी वर्क करता है अभी भी, तो कहीं ना कहीं यहाँ 3 से 4 मंथ का ऐसे लग सकता है। लेकिन आप बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा कि आपके पास 3 से 4 मंथ हैं। आप मान के चलिए आपके पास 2 मंथ ही सिर्फ बचे हुए हैं। 2 मंथ में आपको होन करना है अपने आप को, अपना जो राइटिंग वगैरह है वो अच्छे से आपको डेवलप करना है, एंड ऐसे वगैरह की जो प्रैक्टिस है वो करते ही रहिए।
और जो हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं साथ ही, अगर आपके इसके इर्द गिर्द भी नंबर हैं, मतलब 4 से 5 नंबर कम ही हैं, तो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा पेपर 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कि वैकेंसी हमारे पास कितनी है, तो 312 ही वैकेंसी है, इसी में आपको फाइट करना है। एंड पिछले वर्ष अगर देखें तो ओवरऑल जितनी भी वैकेंसी थी उसमें 22,000 प्लस कैंडिडेट जो है पेपर 1 क्वालिफाई कर पाए थे। तो काफ़ी कम भीड़ रहती है और काफ़ी कम ही लोगों के पास ऐसी एबिलिटी है जो इस एग्ज़ाम को दे पाएँ, तो ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस तरह के आपको डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलेगी और इसकी सैलरी भी काफ़ी बेहतरीन है, ये कहा जा सकता है। कुछ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स भी हैं, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए 2023 में जो हमने कहा वही देखिए आप यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखिए, यूआर का 135.75, वहीं ईडब्ल्यूएस का काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिला है। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देखिएगा यूआर में 589 और ईडब्ल्यूएस में 339 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था। एससी में देखें तो 121.75 जो कि ईडब्ल्यूएस से लगभग 1 नंबर ज़्यादा है, 1.5 नंबर, और यहाँ एसटी कैटेगरी का काफ़ी ज़्यादा डाउन गया हुआ है। एससी में मात्र 149 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया, जबकि एसटी में 687 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया। ओबीसी में 687 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया, लेकिन इसका जो कट ऑफ था जनरल के एकदम इक्वल था। ओएचएचएच में भी लगभग देखिए इसी तरह का यहाँ पे टेंडेंसी चल रहा है। चलिए एक वर्ष से तो नहीं तय हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें 2022 वाला भी, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें आप खुद समझ पाएंगे कि 134 देखिए कांस्टेंट रहा है, आपको यही हम बताना चाह रहे हैं। लगभग कांस्टेंट यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली। 2023 में 135.75 और 2022 में 134.24। लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए कितनी ज़्यादा डाउन हो गई है। ओबीसी का भी एक मानक में बना हुआ है, एससी का, एसटी का भी एक मानक में बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इससे प्रीवियस ईयर का भी देखिए, ये पेपर 2 का कट ऑफ है और बाकी यहाँ पर 2020 का पेपर 2 वगैरह का कट ऑफ दे रखा है, तो इस पे ध्यान नहीं देना, अभी तो पेपर 1 ही पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें तो ये पिछले वर्ष का जो हमारा कट ऑफ गया है वो इस सिनेरियो में हमें देखने को मिल रहा है। इस वर्ष का क्या कट ऑफ रहेगा ये देखिएगा। यूआर का 135 के अप्रॉक्स इस बार भी रहने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द जो है इस बार भी स्कोरिंग देखने को मिल रही है आफ्टर रिलीज द आंसर की बाई एसएससी के द्वारा जो हमारी आंसर की रिलीज़ हुई है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट के लगभग यहाँ 130-135 यूआर कैटेगरी से जो क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट वो देखने को मिल रहे हैं। यानी कि लगभग इस बार अगर हम कहें तो ठीक ठाक एवरेज में यहाँ पर क्वालिफाई करने की कोशिश जरूर एसएससी करेगा, ताकि पेपर 2 में मैक्सिमम एस्पिरेंट पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो यहाँ से 120.25 यहाँ गया हुआ है। इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो 122, इसके अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन भी देखने को मिल सकती है, 118 के नियर अबाउट में आपको देखने को मिल सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 106 नंबर के अप्रॉक्स इस बार देखने को मिल सकता है। जनरल का यही इसी के इर्द गिर्द रहेगा। OHHH की बात करें तो OHHH का लमसम 2 नंबर प्लस इसमें कर लीजिएगा, इसमें हो जाएगा। VH का भी लगभग यही है। PWD का आपका 110 के अप्रॉक्स यहाँ जाएगा। अब अगर हम बात करें तो कितने नंबर वालों को इसमें माइनस कर लेना है। देखिए अगर जो कट ऑफ हमने जो बताई है, अगर आपके 5 से 6 नंबर भी डाउन आ रहे हैं तो भी आप अपना प्रिपरेशन ज़रूर से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक मानक है। ये जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हमारे पास डाटा निकल कर आ रहा है उसके साथ हम साझा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ 2 से 4 नंबर डाउन चली जाती है। एसएससी सीजीएल का हमने यहाँ प्रेडिक्शन किया हुआ था, लगभग उतनी ही कट ऑफ गई है। सीएचएसएल का भी सेम ही गया हुआ है, एनसीपीओ का भी लगभग सेम ही गया हुआ है। तो कई बार ऐसा हम लेके चलते हैं कि थोड़ा मैक्स बताने की ट्राई भी किया जाता है कि लगभग इतनी कट ऑफ अगर मैक्स में भी जाती है, पेपर वगैरह लीक हुआ तो, जैसे सीजीएल में अभी आपने देखा कि किसी को कानो कान भनक नहीं लगी और लाइन से लगभग 8 से 12 स्टूडेंट का जो है लीस्ट में नाम आया है जिनके रोल नंबर लगातार ही से हैं। तो अगर ऐसे कुछ सिनेरियोज होते हैं तो कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जितना हमने आपको बताया है। अगर पेपर सही तरीके से कंडक्ट करवाया है तो इससे 5 से 6 नंबर डाउन भी जा सकता है। तो ओवरऑल होप यही करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, और जिनके भी जितने भी आ रहे हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपके जाने तक हमारा चैनल तत्पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।